बिहार और देश में जीतन राम मांझी इकलौते ऐसे दलित नेता हैं जो आरक्षण पर समीक्षा की बात कर रहे हैं और ये आरक्षण में समीक्षा दलित महादलितों के हित में है। नमस्कार, द इंडिया टॉप देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ बिरजू सिंह। देश में इन दिनों आरक्षण में समीक्षा की बात खूब हो रही है। हालांकि समीक्षा करने के सवाल पर दलित नेता चुप्पी साध लेते हैं या फिर इस सवाल को दूसरे वे में डाइवर्ट कर देते हैं और कहते हैं कि भाई आरक्षण को ख़त्म नहीं करने देंगे। आरक्षण ख़त्म करना या फिर उस पर बात करना अलग विषय है और आरक्षण की समीक्षा करना अलग विषय है। अगर आरक्षण की समीक्षा होगी तो दलित हित में होगा, यह तय माना जा रहा है। देखिए, बिहार और देश में इकलौते दलित नेता जीतन राम मांझी हैं या फिर मांझी साहब का परिवार है जो इस समीक्षा के पक्षधर है। याद कीजिए, सुप्रीम कोर्ट ने जो वर्गीकरण को लेकर टिप्पणी किया था, इकलौते जीतन राम मांझी थे जिन्होंने इस सुप्रीम कोर्ट को टिप्पणी के साथ खड़े थे। उन्होंने कहा था कि भाई अगर ऐसा होता है तो फिर एक बड़ा तबका दलित महादलित में जिनके पक्ष में फैसला होगा। और आज जीतन राम मांझी के बेटे बिहार सरकार में मंत्री डॉक्टर संतोष सुमन ने भी उन सवालों को दोहराया है। उन्होंने कहा कि आरक्षण की समीक्षा होनी चाहिए। उन्होंने बाकायदा बताया कि बिहार में आरक्षण के दायरे में दलित महादलित में कुल 22 जातियाँ हैं, लेकिन अगर आप उनकी स्थिति को देखेंगे, चूँकि लंबे वक्त से उनको आरक्षण का लाभ मिल रहा है, लेकिन उनका सामाजिक तौर पर, राजनीतिक तौर पर या फिर नौकरी पेशों में जो है उनकी भागीदारी नहीं दिख रही है। 22 में से 3-4 ऐसी जाति है जो नौकरी में जिनकी भागीदारी है, जिनकी राजनीतिक तौर पर भागीदारी है। 3-4 जाति के अलावा आपको 5वीं-6ठी जाति आपको नहीं मिलेगी। उन्होंने सिलसिलेवार तरीके से आज हमसे बातचीत किया और उस दौरान उन्होंने बताया कि कई ऐसी जातियां हैं। आप डोम को ही ले लीजिए, कितने नेता हैं, राजनीतिक तौर पर किस दल में कितने लोग हैं, कितने MP MLA हैं, नहीं मिलेगा आपको। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि आरक्षण का फ़ायदा सिर्फ कुछ जाति को ही मिलता रहा है। आरक्षण का मलाई कुछ जाति के लोग ही खाते रहे। इसके अलावा भंगी है, मेहतर है, नट है, ये वो तमाम जाति है जो जिन्हें आरक्षण का लाभ जो है वो नहीं मिला है। मतलब 22 में से, सिर्फ बिहार में 22 में से 3-4 जाति के अलावा आरक्षण का लाभ नहीं मिला किसी को। आज भी वो उनका न तो डॉक्टर बनता है, न तो IAS IPS बनता है। अब डोम समाज का नेता खोज लीजिए, आप मेंबर ऑफ पार्लियामेंट देख लीजिए बिहार से, आप विधानसभा विधान परिषद देख लीजिए, आपको नहीं मिलेगा। मांझी समाज जीतन राम मांझी हैं, 1-2 विधायक दिख जाएंगे, लेकिन IAS IPS देख लीजिए, आपको नहीं मिलेंगे। कौन मिलेगा आपको? राजनीतिक तौर पर पासवानों का दबदबा है, राजनीतिक तौर पर रविदास का दबदबा है, नौकरी पेशा में भी पासवानों का दबदबा है। रविदास भी नौकरी में अच्छी खासी संख्या में है, पासी भी ठीक ठाक संख्या में आपको मिलेगा। अशोक चौधरी जैसे कद्दावर दलित नेता पासी समाज से आते हैं। तो ये स्थिति है और यही कारण है कि तमाम जो दलित नेता है वो चुप्पी साध देते हैं। क्योंकि जो भी दलित लीडर है इस प्रदेश में, बिहार में, चाहे वो चिराग पासवान हो, चाहे किसी दूसरे दलित नेता को उठा लीजिए, जीतन राम मांझी परिवार को छोड़कर, वो कभी आरक्षण की समीक्षा की बात नहीं करते हैं। अगर वाकई में ये लोग दलित हितैषी हैं तो फिर इन्हें आरक्षण की समीक्षा की बात होनी चाहिए, करनी चाहिए। क्यों नहीं होनी चाहिए भाई आरक्षण में समीक्षा की बात? अगर समीक्षा होगा तभी तो पता चलेगा कि भाई आरक्षण जिस वर्ग को मिल रहा है कितना किसको फ़ायदा मिला है अब तक। अगर मांझी समाज पीछे छूट जा रहा है, डोम समाज पीछे छूट जा रहा है, नट समाज पीछे छूट जा रहा है, कई ऐसी जाति जिनके बारे में लोग जानते तक नहीं है, दलित महादलित में आते हैं, तो क्यों छूट जा रहा है? अगर समीक्षा होगी तो सरकार अलग से उनके लिए पॉलिसी बनाएगी या फिर उन जातियों को थोड़ा साइड करेगी, उनका आरक्षण नहीं खत्म करेगी, उनको थोड़ा साइड करके इनको थोड़ा प्राथमिकता अधिक देगी ताकि इनका भी सामाजिक तौर पर, राजनीतिक तौर पर उत्थान हो सके। और यही कारण है कि जब समीक्षा की बात होती है तो सिर्फ जीतन राम मांझी, जीतन राम मांझी जिस समाज से आते हैं मांझी, उनकी स्थिति क्या है सामाजिक स्तर पर? सबसे अधिक अगर छुआछूत भेदभाव किसी के साथ होता है तो मैं जितना देखा हूँ वो मांझी समाज है। मांझी का बस्ती है तो लोग उधर से क्रॉस करना नहीं चाहते हैं कि स्मेल आएगा, गंदा लोग रहते हैं, ये स्थिति है। और इसीलिए जीतन राम मांझी को लगता है कि समीक्षा होनी चाहिए। समीक्षा होगी तब जाकर उनके समाज और वैसे 17-18 जातियाँ जिनको मुख्य धारा में लाने के लिए सरकार अलग से कोई प्लान जो है वो करेगी।
लेकिन दुर्भाग्य है कि जीतन राम मांझी इकलौते ऐसे नेता हैं, उनका परिवार इकलौता ऐसा दलित परिवार है पॉलिटिकली जो इस मांग के साथ खड़ा है। चिराग पासवान कभी नहीं बात करते हैं, क्योंकि चिराग पासवान का जो जात है, उनके स्वजातीय है पासवान, वो राजनीतिक तौर पर भी उनका दबदबा है। एमपी भी देख लीजिए, इसके अलावा आप विधान परिषद देख लीजिए, विधानसभा देख लीजिए, ठीक ठाक संख्या है। नौकरी पेशा में भी, नौकरी में भी, सरकारी नौकरी में भी पासवानों की ठीक ठाक आबादी है। इसलिए चिराग नहीं चाहते हैं। और कई दफ़ा दबी जुबान में, चाहे वो जीतन राम मांझी और कई सारी जाति के जो नेता हैं जो जिनको मौका नहीं मिला आरक्षण का लाभ लेने का, वो कहते भी हैं कि भाई 3-4 जाति के लोग ही तो आरक्षण का लाभ ले रहे हैं, हम लोग कहाँ ले पा रहे हैं। ये सच्चाई है। हालांकि दिल्ली के जंतर मंतर पर आरक्षण में संशोधन समीक्षा को लेकर आंदोलन हो रहा है। हालांकि उस आंदोलन को एक अलग दिशा में डाइवर्ट करने की कोशिश की जा रही है। कहा जा रहा है कि वो आरक्षण विरोधी, आरक्षण खत्म करने को लेकर है, जबकि ऐसा नहीं है। वहाँ पे मौजूद लोग सीधे तौर पर सरकार से मांग करें कि वाइट पेपर लाई और बता दीजिए कि आरक्षण जिस वर्ग को मिला, दलित महादलित में, किस जाति को कितना फ़ायदा हुआ, बता दीजिए। पता चल जाए कि भाई मांझी समाज कितना है, डोम समाज कितना है, नट समाज कितना है सरकारी नौकरियों में, उनकी राजनीतिक तौर पर भागीदारी क्या है। नट समाज के बारे में जानते हैं, बहुत सारे लोग जानते भी नहीं होंगे। नट समाज का के को विधायक है, कितने लोग सरकारी नौकरी में हैं, नहीं आपको मिलेंगे, क्योंकि वो आज भी बहुत अछूत माने जाते हैं। पासवान बहुत कमज़ोर कास्ट नहीं है, वो सामाजिक स्तर भी बहुत मजबूत है, लाठी में भी बहुत मजबूत है। ठीक है, वो दलित समाज में उस कैटेगरी में है, लेकिन राजनीतिक तौर पर भी पासवानों का दबदबा, रामविलास पासवान, चिराग पासवान, रामविलास पासवान का पूरा परिवार अलग अलग दलों में, कुमार सुरजीत पासवान, कई पासवान नेता है। सरकारी नौकरी में वही स्थिति है, ठीक ठाक संख्या में। लेकिन सरकारी नौकरी में न तो आपको मेस्तर की संख्या मिलेगी, न तो आपको नट का संख्या मिलेगा, न तो आपको जीतन राम मांझी के स्वजातीय मांझी समाज का आपको संख्या मिलेगा। मतलब संख्या करने मतलब कैसा नहीं कि एक भी नहीं है, कम संख्या है। उनके संख्या के अनुपात में बहुत कम आपको भागीदारी जो है वो मिलेगा। और यही कारण है कि जीतन राम मांझी का दर्द बार बार छलकता है कि भाई समीक्षा करके कम से कम हम लोगों के बारे में सोचिए, हमारा जात का लोग, और ऐसे ऐसे 17-18 जाति जो आरक्षण का जिन्हें लाभ अब तक जो है वो नहीं मिल पाया है। बहरहाल आप क्या मानते हैं आरक्षण की समीक्षा को लेकर? जीतन राम मांझी के बेटे संतोष सुमन ने मांग उठाई है, इससे पहले जीतन राम मांझी भी उठा चुके हैं। अपनी राय को कमेंट्स बॉक्स में रखिए। इस पूरी रिपोर्ट में इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।